अब मनु की गूंज बन चुकी है कुएं की आवाज। लेकिन क्या मनु वाकई मारा गया है या कहीं कुएं को बंद किए 1 महीना बीत चुका है। गांव में सब कुछ शांत लगता है, पर आधी रात को मनु का छोटा भाई चिंटू अचानक उठ बैठता है। उसे सुनाई देता है वही आवाज, चिंटू मुझे बचा ले। वो आवाज मनु की ही थी। चिंटू डरता है, लेकिन सुबह होते ही वो एक फैसला करता है, ग्रेटर दैन भैया को छोड़ नहीं सकते, वो जरूर जिंदा है। चिंटू गांव के बाहर एक बूढ़े बाबा से मिलने जाता है, जिसे लोग सन्नाटा बाबा कहते हैं। बाबा का दावा, कुएं में आत्मा नहीं, आवाजों का जाल है। वो आवाजें खींचती हैं, नकल करती हैं और असली को भीतर कैद कर लेती हैं। अगर मनु की आवाज गूंज रही है तो वो अब भी कुएं में है, जिंदा पर फंसा है। चिंटू अकेला नहीं जा सकता, इसलिए अपने 2 दोस्तों को मनाता है। नीलू डरपोक लेकिन तेज दिमाग वाला और गोलू मोटा लेकिन बहादुर। तीनों एक पुरानी रस्सी, झूमर की माचिस और एक तांत्रिक मंत्र वाली माला लेकर निकलते हैं कुएं को खोलने। जब चिंटू कुएं में उतरता है तो वो पानी में नहीं, आवाजों की एक और ही दुनिया में पहुंच जाता है। हर तरफ गूंज, गड़गड़ाहट और मनु की पुकार, चिंटू जल्दी, पर उसके साथ धोखा भी है। कई आवाजें बनती है मनु की, लेकिन एक नकली है जो उसे गुमराह करना चाहती है। चिंटू अपनी माँ की सिखाई एक बात याद करता है। मनु हमेशा बोलता था, डर लगे तो आंखें बंद कर लो, पर भागो मत। चिंटू आंखें बंद करता है और आवाज पर भरोसा करता है और असली मनु तक पहुँचता है। पर तभी साया फिर से प्रकट होता है। साया चिल्लाता है, ग्रेटर दैन एक गया था, अब दूसरा क्यों आया? लेकिन नीलू और गोलू ऊपर से रस्सी फेंकते हैं और मनु चिंटू दोनों जैसे तैसे ऊपर आते हैं। कुएं से तेज चीख सुनाई देती है और आवाजें एकदम शांत हो जाती हैं। गांव में सबको यकीन नहीं होता कि मनु वापस आ गया है, पर अब मनु कभी नहीं बोलता। कहता है आवाजों से डर लगता है, और जब कोई पूछता है कि कुएं के अंदर क्या था, वो सिर्फ इतना कहता है, कुछ आवाजें वापस नहीं आती, लेकिन वो अब भी सुनती हैं। योजक मनु धीरे धीरे फिर से आवाजें सुनने लगता है। कुआं वाकई बंद हुआ है या कोई रास्ता फिर से खुलने वाला है, या फिर अब चिंटू की आवाज खतरे में।